दोस्तों, एचआर टीवी अहरा के माध्यम से डॉक्टर दुआ का हार्दिक नमस्कार। आप एचआर टीवी को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपना व्यूज भी दे रहे हैं। इसके लिए भूरी भूरी और तहे दिल से धन्यवाद। लोकतंत्र में हम सब अपने को आजाद, अपने को अपनापन महसूस करते हैं। आजादी सबको अच्छी लगती है और होनी भी चाहिए, लेकिन यह आजादी जो हमें मिली हुई है, ये आंशिक आजादी है। हम बंधन में, हम बेड़ियों में, हम मजबूरी में, हम डरे और सहमे हर तरह से, चाहे वो आर्थिक आजादी की बात हो, सामाजिक राजनीति की बात हो, हर तरह से हम सब गुलाम, मानसिक गुलाम बने हुए हैं। जो लोकतंत्र के अंदर सेवक, सेवादार, चौकीदार बनाया जाता है, एक व्यवस्था होती है, संविधान होता है, नियम कानून होता है, सबके लिए समान होता है, वहां कबड्डी 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 का खेल हो रहा है। कौन किसको किस वक्त दबोचेगा, कब किसको हराएगा, जीतेगा, ये दिलचस्प लड़ाई होते रहता है। और इस कबड्डी 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 में हम सब मूर्ख बनते रहते हैं, जयचंद बने रहते हैं, मुफ्तखोर बने रहते हैं और मजे के ध्यान में ये भूल जाते हैं कि हमारा ही घर जल रहा है, हमारा ही पिछवाड़ा जल रहा है, हमारा ही पड़ोस जल रहा है और हम सब खेल में मस्त हैं। एक आता है, एक जाता है। जो दंगा फैलाता है वो कानून मंत्री बनता है। जिसे कानून का एबीसीडी नहीं मालूम, वो कानून मंत्री बन जाता है। जिसे शिक्षा नहीं मालूम, एजुकेशन क्या होता है, खुद पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है। कमाल है ये लोकतंत्र का। जनता सिर्फ वोट देती है, वो भी गुप्त मतदान। उस गुप्त मतदान का क्या हुआ, कहां गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और फिर सत्ता का भोग, पद का बंटवारा सब अपनी मन मर्जी से होता है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। जनता का इसमें हिस्सेदारी कहां है? जनता का इसमें भागीदारी कहां है? जनता का इसमें मन मर्जी कहां है? इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा और बार बार कहा और कह रहा है कि जब तक खुल्लम खुल्ला मत नहीं होगा, सामाजिक भागीदारी नहीं होगा, हम अपने सेवक और सेवादार, चौकीदार, जिसको जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो जनता का डायरेक्ट नहीं होगा, जनता द्वारा व्यवस्था पे कमांड नहीं होगा, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी अथॉरिटी हो, उसमें डायरेक्ट जनता का हस्तक्षेप होनी चाहिए, डायरेक्ट जनता का हक अधिकार होनी चाहिए। तभी ये लोकतंत्र का मतलब हमें समझ में आता है। आपको जो समझ में आता है वो आपको मुबारक हो, लेकिन जिस हिसाब से लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया है, जिस तरह से संविधान को मजाक बना दिया गया है, खेल बना दिया गया है,
इलेक्शन कमीशन एक डुगडुगी हो गया है, एक मदारी हो गया है, जो चाहे जैसे चाहे जिस मर्जी से भी अपने हिसाब से चलता है। वहां पे जो प्रधान बनते हैं वो सत्ता पक्ष वाले अपनी मनमर्जी का अपने सौदेबाजी से तैयार करते हैं। उसमें किसी का जनता का कोई हस्तक्षेप या कोई उसकी भूमिका नहीं होती। यही है कबड्डी का खेल। जो जितना बड़ा दबंग होगा, जितना उसके बाहु में ताकत होगा कि वो दबोच सके विपक्ष को, दबोच सके दूसरे पार्टी को, वही कबड्डी में विजय होगा। और ये कबड्डी का खेल भारत के लोकतंत्र में हो रहा है, मजाक बना हुआ है। इस मजाक को ठीक करने के लिए हमें और आपको खड़ा होना होगा। जरूरी है लाखों करोड़ों का भीड़। गांधी एक थे, नेहरू एक थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, बाबा अंबेडकर, लोहिया, पेरियार, काशीराम, कर्पूरी ठाकुर सब एक थे। हमारे धार्मिक गुरु चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, चाहे कृष्ण हो, सब एक थे। बस हमें साथ देने की जरूरत है। हम सब मिलकर इस व्यवस्था को बेहतर करेंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और ये सब जो व्यवस्था मनमर्जी का बना हुआ है, अपने हिसाब से ये लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं और हम पे गवर्न करते हैं जनता को। जनता जनार्दन नहीं। जब ये सत्ता में आ जाते हैं, जब पावर ले लेते हैं, जब पद ले लेते हैं, तो जनता भिखारी बन जाता है, याचक बन जाता है। वो जो है भीख मांगता है, रास्ते में आकर करके वो जो है त्राही करता है और उसको कुचला जाता है, दबंगगिरी दिखाया जाता है। उसको जनता की क्या होता, मानवता किस खेत की मूली है। धर्म कर्म के आड़ में एक दूसरे से मिलकर करके ये सब डॉन डाकू कबड्डी खेलते रहते हैं। आइए इसे ठीक कीजिए, नहीं तो आने वाले जनरेशन ही नहीं बल्कि हमारा और आपका और पड़ोसी का घर जल जाएगा। हम बर्बाद होंगे तो आप भी बर्बाद होंगे। ये भारत सबका है, ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, नाम चाहे कितना भी बदला जाए, ये धरती, ये जमीन हमारी है। हम यहां जन्म लिए हैं और हमारा फर्ज बनता है, हमारा कुछ ड्यूटी है, हमारा कुछ कर्ज है जिसे हमें पूरा करना है। समझिए, समझाइए और बिहार के धरती से एक पुकार, एक आगाज, एक बदलाव, एक क्रांति लेकर करके पूरे भारत को ही नहीं विश्व को बताइए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र के अंदर ये जो लोग केचुआ, ये जो सांप का जो है घेराव लेकर करके बैठे हैं, हमें इन्हें तोड़ना है। इनके जो सारे बंधन, ये सारे जो है कुकरमुते, इनको हमें जवाब देना है। जितने लुटेरे हैं, जितने बेईमान हैं, जितने भ्रष्ट हैं, जितने डाकू और चोरों का ग्रोह बना रखा है, जिन्होंने कॉर्पोरेट हाउस बना करके जितने भी व्यापारी और जितने भी कंपनियां इनको साथ दे रही है, उनको सबक दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि देश जनता का है। अगर तुम सब मिलकर करके उनको साथ देकर करके देश की किस्मत को खराब करोगे, उसके इतिहास को बर्बाद करोगे, तो तुम भी बर्बाद होगे। हर एक से टकराना होगा, खास करके कॉर्पोरेट कंपनियों से, खास करके उन तमाम लोगों से जो ब्लैक मनी,
छुपा हुआ मनी का इस्तेमाल करते हैं और कराते हैं और मिल करके ये गेम खेलते हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड ये बड़े बड़े पार्टियों को देते हैं, छोटे पार्टियां इंडिपेंडेंट को कौन है, उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। इनसे हमें बदला लेना होगा। इनकी गिरवा तो खींच करके सड़कों पे चौक पे ला करके जूते मारने होंगे। बिहार की विधानसभा में हमें और आपको सक्रिय भूमिका निभाना होगा। बिहार के युवा युवतियों के हाथ में सत्ता लाना होगा। हां, ये जरूर है कि उन्हें समझाना होगा, चूंकि डरे हैं, सहमे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दबंगों से हमेशा दबे हैं। उन्हें उबारना होगा, उन्हें विश्वास में लाना होगा कि वो आगे आए, सत्ता हथियाएं और ये जितने भी पुराने दबंगगिरी दिखा रहे हैं कॉर्पोरेट के नाम पे, इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पे, इनकी दबंगगिरी को ध्वस्त करना होगा। मानवीय मूल्यों को स्थापित करना होगा। बिहार में एक इतिहास रचना होगा, बदलाव लाना होगा। विश्व गुरु पहले मगध रेंज था, फिर से उसे विश्व गुरु के लाइन में लाके खड़ा करना होगा। तभी हमारा भारत सोने की चिड़िया, डायमंड का जो है हमारा राज्य और राष्ट्र होगा। और हम सब अपने लोकतंत्र में नाच करेंगे। पूरा विश्व जो है हमें देखेगा और हमारा संविधान भी संवैधानिक तरीके से सारे काम होंगे। सब पे समानता का अधिकार जो संविधान के अंदर निहित है वो बहुत अच्छा है। हां, कुछ खामियां है, उसको सुधारा जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, जो आए दिन समय समय पे हुआ है। लेकिन ये सब जनप्रतिनिधि अपने मन पसंद से अमेंडमेंट करते हैं, सुधार करते हैं, अपने फायदा देखते हैं। जनता गई फाड़ में। आइए इस कबड्डी खेल में आप भी हिस्सा लीजिए। आप ये ना सोचें कि आप दुबले हैं, आप ये ना सोचें कि आप कमजोर हैं। कभी कभी दुबले और कमजोर भी बड़े बड़े शेर को, बड़े बड़े दबंग को, बड़े बड़े भीम को हरा देता है। एक खरगोश शेर का कहानी सुना होगा कि खरगोश का बच्चा शेर को किस तरह से मारा। हमें बुद्धिमत्ता के साथ, काफी सोच और समझ के साथ और काफी स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ना होगा। मतभेद भूलना होगा। एक दूसरे को चाहे 1 रुपया से हो, चाहे 2 रुपया से हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, हमें एक दूसरे से मिल करके काम करना होगा। अगर हम बटे रहेंगे तो कटेंगे। अगर हम संगठित रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। और ये जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जितने भी 70, 75 और 77 साल से लूटने में लगे हैं, ये जो तानाशाही कर लिया है, परिवारवाद बन गया है, इनका 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 उनका पार्टी बना लिया है और कहते हैं हम नहीं तो तुम, नहीं तो तुम, और बाकी दर्शक बने रहेगा। ये नहीं चलेगा। हर एक दर्शक भारत का नागरिक है और उसे भी हक है कि वो सत्ता का फायदा और सत्ता का चाशनी में डूब सके। आइए इन्हीं बातों के साथ हम सब आगे बढ़ें। HRTV अहरा को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यूज भी जरूर दीजिए। ये मत सोचिए ये सब बकवास है, ये नहीं हो सकता। जब कांग्रेस की धूम थी, इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, तब यही कहते थे लोग कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, इंदिरा गांधी को कोई उंगली नहीं दिखा सकता। लेकिन एक बिहारी जयप्रकाश ने उंगली दिखाया, न सिर्फ इंदिरा गांधी को जेल में भेजा बल्कि कांग्रेस को तहस नहस कर दिया। आज भी वो सांस ले नहीं रहा बल्कि उसे खत्म कर दिया गया है, चाहे वो किसी और के थ्रू हो रहा हो। लेकिन कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस की पहचान अब समाप्त हो गई। आम आदमी पार्टी आम लोगों के बीच से आई थी,
धरना प्रदर्शन आंदोलन से आई थी, लेकिन वो भी खास हो गई है। वो भी एक स्ट्रेटजी के अंदर, वो भी एक बड़े गेम के अंदर, वो भी एक बड़े समूह के अंदर समाहित हो गया है और वो गेम खेल रहा है। लेकिन जो दिल्ली में हुआ वो बेहतर हुआ, हम चाहते यही थे। आम आदमी पार्टी की हार हुई, कांग्रेस 0 हुआ, 2 धराशायी हुआ, एक को तो आना था उन्हीं में से, क्योंकि विकल्प नहीं था। विकल्प जो लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन और मांग करते हैं वो संगठित नहीं हो सके। वो चीखते चिल्लाते रहे कि हम इतना प्रतिशत, हम उतना प्रतिशत, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन एक का नहीं बना सके, एक नहीं हो सके। नतीजा सामने रहा। तो कबड्डी की खेल में 2 जीत हुए हैं, तीसरी की बारी है और उस तीसरे को धराशायी या कबड्डी में हार देगा अहरा नेशनल पार्टी एएनपी। मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करेगा एएनपी। और वो आगाज हमने जो दिल्ली में सोचा था वो पूर्ण इसलिए नहीं हुआ कि 3 दबंग को, उसमें से हमें 2 को हराना था, 1 तो जीतना ही था, यह स्वाभाविक था। 2 हारे, 1 जीत गया और तीसरा जो जीता है उसे भी हराना है। और वो सारे फार्मूला, वो सारे स्ट्रेटजी, वो सारे प्रोजेक्ट डॉक्टर दुआ के पास है। दिखाएगा कि बिहार में कबड्डी के खेल में कौन हारता है, कौन जीतता है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वहां एक नया इतिहास बनेगा, एक नया सवेरा आएगा, एक नया बदलाव आएगा। और ये बदलाव और एक नया सवेरा जो बिहार से निकलेगा, बिना किसी शोर शराबा, बिना किसी बड़ा करोड़ों अरबों रुपया का खर्च का, ये जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन और बड़े बड़े रैलियां और बड़े बड़े यात्रा निकाल करके सरकार जो खर्च कर रही है, जिस पे इलेक्शन कमीशन का कोई नजर नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होता, कोई सुप्रीम कोर्ट और कानून की बंदिश नहीं होता, जनता का पैसा दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है और ये सब लोग दर्शक बने रहते हैं। इसका जवाब अहरा नेशनल पार्टी एएनपी बिहार में देगा और वहां से एक ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा जो ग्रुप बना करके कॉर्पोरेट कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्टियों को सपोर्ट कर करके ये जो डॉन खेल रहे हैं, ये जो कबड्डी खेल रहे हैं, इन्हें हारना होगा, इनको पसीना छुड़ाना होगा। और ये कबड्डी के खेल में एएनपी अहरा विजय होगा। ये बिहार की धरती बदलाव का एक मिसाल बनेगा, एक इतिहास बनेगा। इन तमाम जो सिस्टम, ये व्यवस्था जो इन्होंने चकनाचूर कर दिया गया है, इन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है, इसे बदलने के लिए आ गया है अहरा नेशनल पार्टी एएनपी। बस आज इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमयू दुआ, अहरा और एएनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए का चेयरमैन। साथ आइए, साथ चलिए, विकास कीजिए, विश्वास कीजिए और विजय होइए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।